हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सीरीज की ये 8th वीडियो है, 8वीं वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8 दैट इज मोशन, गति। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? ए वेलोसिटी वेग, बी स्पीड चाल, सी एक्सीलरेशन त्वरण, डी डिस्टेंस दूरी। तो प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? जिन्होंने बी सोचा है दे आर राइट। स्पीड चाल, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी वस्तु का प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? ए स्पीड यानी चाल, बी एक्सीलरेशन यानी त्वरण, सी वेलोसिटी यानी वेग, डी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। क्या कहेंगे? किसी वस्तु का प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जिन्होंने सी सोच रखा है दे आर राइट। वेलोसिटी वेग है ना। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी वस्तु का प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी वस्तु का प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ए स्पीड चाल, बी वेलोसिटी वेग, सी एक्सेलरेशन त्वरण, डी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। कौन सा होगा? सो जिन्होंने सी सोचा है दे आर राइट। एक्सीलरेशन त्वरण, किसी वस्तु का प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड with the help of which of the following equations? एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न में से किस समीकरण के जरिए की जा सकती है? ए v इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, A is the acceleration and T is the time. B S is equal to ut plus half at square. S is the distance, u is the initial velocity, T is the time, A is the acceleration, T is the time. C 2as is equal to v square minus u square. A is acceleration, S is distance, V is the final velocity, U is the initial velocity. D all of above, ऊपर लिखित सभी। तो एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या कौन से समीकरण के द्वारा की जा सकती है? जिन्होंने डी बोला दे आर राइट। ऑल ऑफ अबोव, ऊपर लिखित सभी। v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नेक्स्ट,
If an object moves in a circular path with a uniform speed, its motion is called. यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? वृत्तीय पथ है ऐसे गोल और उसके ऊपर एक समान चाल से चल रही है तो उसकी गति क्या कहलाती है? ए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति। बी, रिटार्डेशन दैट इज मंदन। सी, यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक समान चाल। डी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। तो कौन सा सही होगा? जिन्होंने ऑप्शन ए को सोच रखा है दे आर राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, automobiles are fitted with a device that shows the distance traveled. What is the name of such device? गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जिससे वह वाहन द्वारा तय की गई दूरी का ज्ञान होता है। उस यंत्र को क्या कहते हैं? ए, स्पीडोमीटर। बी, टैकोमीटर। सी, सालिनोमीटर। डी, ओडोमीटर। कौन सा होगा? स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, सालिनोमीटर, ओडोमीटर। जिन्होंने ऑप्शन डी सोचा है दे आर राइट। ओडोमीटर, ओडोमीटर। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद ए डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। वाहन द्वारा तय की गई दूरी का ज्ञात होता है उसी अंतर से, उसी अंतर को क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ऑप्शन ए पे दे रखा था स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है? इससे गाड़ी की स्पीड का मालूम लगता है, करंट स्पीड फिलहाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। एक था टैकोमीटर। व्हाट इज दिस टैकोमीटर? टैकोमीटर इंजन की क्रैंक शाफ्ट की रिवोल्यूशन काउंट करता है। आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, क्रैंक शाफ्ट के, इंजन की क्रैंक शाफ्ट की रिवोल्यूशन। सालिनोमीटर, सालिनोमीटर जो समुद्री जल है, सी वाटर, सी वाटर की सालिनिटी मेजर करते हैं सालिनोमीटर से। और ओडोमीटर, ओडोमीटर से दूरी का ज्ञात होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार और एनी अदर व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? चाल की एसआई मात्रक क्या है? ए, मीटर पर सेकंड। बी, किलोग्राम। सी, किलोमीटर पर सेकंड। डी, लीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? चाल की एसआई मात्रक क्या है? जिन्होंने ऑप्शन ए सोच रखा है दे आर राइट। मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? ए, मीटर पर सेकंड। बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसको हम ऐसे लिखते हैं मीटर सेकंड माइनस 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। सी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डी, मीटर। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ
freely falling body is an example of। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किसका उदाहरण है? ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति। बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, असमान त्वरित गति। सी एक्सेलरेटेड मोशन, त्वरित गति। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किस चीज का उदाहरण है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति। द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। कौन सी गति का? एक समान त्वरित गति। नेक्स्ट, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 minutes। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। कोई बस विरामावस्था से चलना आरंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। प्राप्त की गई चाल का परिकलन करें। ए 120 मीटर पर सेकेंड, बी 0.5 मीटर पर सेकेंड, सी 1.2 मीटर पर सेकेंड, डी 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपका फॉर्मूला मालूम है? फॉर्मूला V इज इक्वल टू U प्लस AT, जहां पर V इज द फाइनल वेलोसिटी, U इज द इनिशियल वेलोसिटी, A इज एक्सेलरेशन एंड T इज टाइम। तो आपको V की वैल्यू निकालनी है। तो V इज इक्वल टू U आपको मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 प्लस AT एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 इंटू टी टाइम। टाइम कितना है? 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट टाइम दिया है तो सेकंड में कितना होगा? 2 मिनट का 120 सेकंड गुना 120 सेकंड। तो ये 0 से 0 गया, बच गया 12। तो आंसर क्या होगा? 12 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 12 मीटर पर सेकंड। क्योंकि यहां पर जो 1/10 था, 1/10, 1/10 क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये 120 क्या है? 120 सेकंड, एस। तो ये एक एस, इसमें से एक इससे चला जाएगा और 0 से 0 गया। तो यहां पर क्या बचा? ये 12 बच गया प्लस मीटर बच गया पर सेकंड, है ना? 12 मीटर पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 मीटर सेकंड -1, एक ही बात है। तो ये थे आपके क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8 के 10 क्वेश्चन। होप आपको समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी कल फिर मिलता हूँ चैप्टर नंबर 9 के साथ। तब तक राम राम, जय राम जी की, सत श्री अकाल, बाय बाय व नमस्कार सारंग।